ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक पिता से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है कि गृहस्थ व्यवहार में भगवान रहते हुए कह रहे हैं, लौकिक पिता को जान गए, अलौकिक पिता भी जिन्होंने परमात्मा का परिचय दिया, और पारलौकिक हो गए परम पिता परमात्मा। तो उनसे पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज करो। क्या चीज़ सबसे पहले हमें एक्सचेंज करना है पता? सोच तो करना ही है, क्योंकि हमने 3 बंदर देखे हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सबसे बड़ा इविल है थिंक नो इविल। भगवान थिंक बोलते हैं, और थिंक करेंगे ना जैसा तो हमारे शब्द वही निकलते हैं। शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। इसकी कहानी मुरली के अंत में सुनाई जाएगी, आप सब जरूर सुनेंगे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा व्यापार है, हमें अपने शब्द एक्सचेंज करने हैं। कैसे, ये बताया जाएगा एक प्रसंग के माध्यम से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। 21 जन्म के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं तभी तड़पते हैं। समझा? तो ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा में एज इट इज सभी कुछ पिरोया हुआ है। तो पहले भी ऐसा हुआ था, अभी हो रहा है, तो इसमें फंसने की बात ही नहीं है। और ड्रामा का ज्ञान हमें मदद करता है, हमें रोने पीटने दुख लेने से बचाता है। हाँ, हमें समझना है कि हमारा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, और भगवान से यही कह रहा है कि हे बाबा, हिम्मत देते रहना, जिम्मेवारियां उम्र से ज़्यादा बड़ी है, बस प्रभु को साथ रखें, ज्ञान के कदम पे चलते रहें, बस कल्याण ही कल्याण है। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिनको अपना शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, बस उनको शरीर नहीं है। सब कुछ है, नाम रूप देश काल सब है, शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। अब बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ, पता है ना? सब कुछ आत्मा भोगती है शरीर के साथ। और कहते हैं ना, जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में अपना कौन है। तो सबसे ज़्यादा फिक्र हमारी भगवान कर रहे हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े लेटर्स रोज हमें देते हैं मुरली के रूप में, ताकि बच्चे उसको पढ़ें और अपने जीवन को आसान बनाए, सरल बनाए, सहज बनाए, सुंदर बनाए, संपन्न बनाए और सफल बनाए, है ना? फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुमको जो सुनाता हूँ तुमको वही सुनना है। हाँ, देह सही देह के सब धर्मों अर्थात विकारी स्वभाव संस्कार का त्याग करो, अपने को आत्मा समझो। यह एक ही पिता कहते हैं जो गीता के भगवान हैं। गीता के भगवान पे अभी वेब सीरीज भी चल पड़ी है, पीस ऑफ माइंड चैनल में। एक चैनल दिखा दिया गया है, कल से शुरू हुआ है 1 तारीख से, आज 2 तारीख को दूसरी हुई, तीसरी, मतलब 6 एपिसोड तैयार हो चुकी है। गीता के भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा शिव हैं। यह बात आप सब जरूर देख सकते हैं, देखें ताकि समझें कि भगवान कोई देहधारी नहीं, भगवान निराकार है, क्योंकि कृष्ण जी देहधारी हैं जिन्होंने जन्म भी लिया और जिनका शरीर भी छूटा। तो भगवान तो जन्म मरण से परे है ना। तो यही बात को सीरियल में, वेब सीरीज में, जो कि आज के इंटरनेट का ज़माना है, सारे बच्चे वेब सीरीज की तरफ भाग रहे हैं, तो भगवान भी उधर भाग रहे हैं। वो भी चलो तुम जिधर जाओगे ना मैं भी उधर जाऊंगा। तो बस यही बात है, आप सब जरूर देखें। फिर बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करते हैं। हाँ, पूज पुजारी ठीक कर भीतर सब में परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छ मच अवतार, परशुराम अवतार। अब समझ में नहीं आता क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे, कुल्हाड़ा से हिंसा करेंगे? यह रॉन्ग है। ईश्वर तो शरीर में है ही नहीं, तो वो कैसे हिंसा करेंगे? वो तो हमें आकर हिंसा न करने की राय दे रहे, मन से भी हिंसा नहीं करना है। छुरे कटारी तो दूर की बात है, मन से भी नहीं, मन में भी कोई क्यों क्या करना भी हिंसा है। ये आके भगवान ने बताया तो क्या भगवान किसी की हत्या करेंगे? सोचने की बात है। इसी को तो कहा जाता है अज्ञान अंधकार, जिसमें भगवान अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें जगा रहे हैं। तुम सबको अच्छी रीति समझते हो, तो मनुष्य में है आसुरी गुण, इसीलिए गाय ने ना मनुष्य को देवता बनाया। भगवान आए ही मनुष्य को देवता बनाने, क्योंकि हम सब विकारों में चले गए थे। मैं आकर तुम्हें साहूकार बनाता हूँ गरीबों को, और मैं गरीब निवाज हूँ।
भारत सबसे गरीब था, मैं आता हूँ भारत में, भारत को साहूकार बनाता हूँ, भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। बाबा ने इसको बता दिया। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चे जान रहे हो कि तुम अभी भगवान से वर्षा ले रहे हो। लौकिक पिता का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से। लौकिक पिता का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, क्योंकि पारलौकिक चीज़ें जो अविनाशी है, शरीर के पिता की चीज़ें विनाशी है, धन दौलत वैभव, वो तो खर्च करोगे तो घटेगा, लेकिन परमात्मा की जो वर्षा है, वसीयत है, वो है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। और यह गुण जब हम धारण करेंगे तो हमें स्वर्ग की राजधानी में पहुंच जाएंगे और हम हीरे जवाहर के महल में पहुंचेंगे, हम देवी देवता स्वरूप बन जाएंगे। यह है बाबा का पढ़ाई, है ना। बाबा कहते मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, पारलौकिक पिता को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख है वो सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में खाद डाला जाता है ना, उसी तरह से आत्मा जब सोने की थी तो धीरे धीरे विकारों की खाद चढ़ गई। अब बाबा आकर उसको निकाल रहे हैं ज्ञान से, योग से। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना, यह तो पिता टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तुम्हारे विकार विनाश होंगे। और वह तुमको पढ़ाते भी हैं, पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो, भगवान ही है ना सर्वशक्तिवान। कल्प कल बाबा आकर समझाते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद मैं आकर तुमसे मिला हूँ। सिकी लदे अर्थात बिछड़ा हुआ बच्चा। तो अब इस देह का भान छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये बात भी सच है। सन्यासी के बारे में अगर उनसे जास्ती सवाल पूछो तो वो लोग क्या बोलते पता है, कि तुम अगर मुझसे जास्ती सवाल करोगे तो भगवान क्रोध हो जाएंगे और तुम्हें बीच में ही लटका देंगे, अधर में लटक जाओगे। तो ऐसी बात नहीं है। वो लोग सिर्फ भय खिलाने के करते कि बच्चे उनको ज़्यादा तंग न करें, क्योंकि वह नेति नेति कह देते ईश्वर की गति मत ईश्वर जाने, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता ही नहीं है। बाबा आकर वैरायटी झाड़ कर आ समझाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम राम राज में थे, अभी तुम रावण राज्य में पहुंच गए, फिर से मैं तुम्हें राम राज्य ले जा रहा था, स्वर्ग ले जा रहा हूँ। बाबा भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर का क्या कहेंगे। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती हैं, तो जरूर यह नाटक है ना, नाटकशाला ही तो है ये दुनिया। तो गीता है माता और पिता है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, अभी किसको मालूम नहीं था कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। विराट रूप भी दिखाया है ना, शिव बाबा दिखाते हैं ना। तो ब्राह्मण चोटी में है, चोटी ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं फिर देवता बनते हैं। और रूहानी बच्चे समझते हैं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह सत्संग है जहाँ सत्य पिता का संग मिलता है। बाकी सब तो झूठ खर, जहाँ देहधारी को पढ़ाते हैं, यहाँ आत्मा पढ़ रही है परमात्मा से, दोनों सत्य है ना, आत्मा भी सत्य है तो परमात्मा भी सत्य है। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे तुम घर बार में रहते ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बनो मतलब मैनेजर बनो, क्योंकि तुम्हें मैंने नियुक्त किया, तुम अपने ऊपर जिम्मेवारी मत लो। और एक बात और कहते हैं, दूसरे की छांव में खड़े होकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई बनाने के लिए हमें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये धूप किस धूप की बात हो रही, योग की धूप। योग की धूप में हम खड़े होंगे ना तो अपने आप हमारी परछाई श्रेष्ठ हो जाएगी और हमारी छांव के नीचे जो रहेंगे उनको ईश्वर की छत्र छाया मिल जाएगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि ये ड्रामा में जो कुछ भी रिपीट हो रहा है वह सब बार बार होगा, इसमें रोने पिटने दुख करने की तो बात ही नहीं है। बीमारी भी सारी उथल खाती है, वैद्य लोग भी कहते हैं। और अभी पता है अभी लोगों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, शब्दों की बीमारी। ये शब्द हमें बहुत नुकसान देते हैं, शब्दों को कैसे हम एक्सचेंज करेंगे ये हम सुनेंगे। लेकिन अभी बाबा कह रहे ज्ञान पूरा नहीं है, तभी बीमारी में तड़पते फिरते हैं, गिरते हैं, रोते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुराना चोला, कुछ भी याद ना आए, मतलब पुराने स्वभाव संस्कार से एकदम उपराम रहो, सब कुछ भूल जाओ, नए दैवी गुण की ओर बढ़ चलो। दूसरी पॉइंट, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुप तो करना है, रोना पिटना नहीं है, सब कुछ बाबा पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। अच्छा, यहाँ पे चलिए इसी से कहानी शुरू कर देती हूँ। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। तो लेन देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे वस्तु की बात नहीं है, शब्दों की बात है।
एक कहानी सुनो, किस तरह से अच्छा खासा माहौल हमारे शब्द से एकदम पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति की बात है, वो परिवार में था, उसके पत्नी और 2 बच्चे थे और घर में उसके सास ससुर आए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ सेलिब्रेशन किया जाए, कुछ कंपनी में कुछ तरक्की उसको हुई थी, तो सोचा था कि चलो बच्चों को मैं 5 स्टार होटल में खिलाऊंगा। अब देखिए साधारण लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, तो 5 स्टार तो सोच नहीं सकते, लेकिन उसने सोचा कि आज बच्चों को खुशी, पत्नी को भी खुशी, हम लोग भी बन ठन के जाएंगे और सास ससुर आए हुए, उन पर भी इम्प्रेशन जमेगा। खूब खुशी खुशी उसने घर पहुंचा ऑफिस से और बोला कि आज मैं आप लोगों को 5 स्टार होटल में जाकर डिनर कराऊंगा। सब बच्चे इतना खुश, एकदम खुशी, ताली बजा रहे, झूम रहे, मैं ये पहनूंगा, मैं वो पहनूंगी, खूब तैयारी वारी हो रही है। नियत समय पे बोले निकले, अपनी गाड़ी से निकले। और जब रास्ते में भी चल रहे थे तो रास्ते में भी खुशी का माहौल था, क्योंकि उनकी पत्नी को गीत संगीत से बहुत इंटरेस्ट था और उसकी माँ को भी। तो ये लोग संगीत अंताक्षरी खेलते हुए एकदम मस्ती में एकदम जा रहे थे, पूरा माहौल एकदम खुशनुमा था। अचानक क्या हुआ, ट्रैफिक पे रुका ना गाड़ी, तो अचानक उधर से एक बाइक सवार आकर के इसकी गाड़ी से टक्कर मारा और इसी को ना जोर से इडियट बोलता हुआ और 1-2 लफ्ज और बोला और वो निकल लिया। अब इस व्यक्ति को गुस्सा आ गया, जो उसने इडियट बोला और कुछ बदतमीज ऐसे बोला, इसको इतना गुस्सा आया, वो शीशा खोला और उस दूर वो निकल गया है और उसको बोलते गया, इतनी गाली बकी, इतने अशब्द बोला, उल्टा सीधा, मतलब जो नहीं, कभी नहीं करता था जीवन में, वो सब भी बोल दिया। और उसकी बात सुन के बच्चे, पत्नी, सास ससुर सब स्तब्ध। माहौल एकदम हो गया गमगीन, बिल्कुल कोई एकदम, मतलब काटो तो खून नहीं, मतलब इस तरह से बोले, किसी तरह से एकदम चुपचाप शांति में सब पहुँचे होटल। वहाँ गए, जो इसने ऑर्डर किया सब लोग खाए, बच्चे ने भी कोई चूँ चपड़ कुछ भी नहीं कि ये करूँगा वो खाऊँगा, एकदम शांति से सब लोग गए, पत्नी भी कुछ नहीं, बस एक बार जो आया किसी तरह से खाया, जितना खाया उतना छोड़ा। उसके बाद वो लोग घर पहुँचे, घर में भी एकदम उदासी, चुपचाप हाथ पैर धो के ये लोग लेट गए, फिर रात सो गए। सुबह जब ये उठा तो उसने आत्मचिंतन किया, जब कुछ बस उसके नहाया हुआ तो कुछ अच्छा लगा, तो यही सोच रहा था कि वो जो व्यक्ति आया था बाइक से, वो उसे साइड से मैंने लगा करके, साइड मिरर में चोट लगा के मुझे ही अपशब्द बोल करके वो चला गया, वो तो निकल गया। उसके बाद मेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया कि मैं खिड़की खोल करके उसको पीछे तक देखते हुए उसको बोलता है कि वो तो सुन भी नहीं रहा था, हो सकता कभी जीवन में मुझे उससे भेंट हो तो मैं उसे पहचानूंगा भी नहीं, लेकिन उस वजह से मेरे जो अपशब्द निकले, बोल जो निकले, उस वजह से मेरा जो पूरा शाम और रात, जो मेरा जीवन, जो आज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके मन में मेरे प्रति जो धारणा बैठ गई, वो मुझे मुझे चैन से रहने नहीं देगा। और मुझे उस वक्त अपनी बुद्धि को विवेक से काम लेना चाहिए था, अपने शब्द को समेट लेना चाहिए था, मुझे इतना उतावला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो गया और जाके पत्नी से भी बोला सॉरी, माता पिता जो थे सास ससुर उनसे भी बोला और बोला कि ऐसे ऐसे, मतलब अब तो जो होना था सो हो गया, लेकिन उसका वो शाम, वो समय और उसके बारे में जो धारणा जो हुई वो तो बन गई ना। तो देखा, शब्द का यही होता है, मतलब हम लेन देन जो कर लेते हैं ना, उसने कुछ भी बोल के निकला, वो कोई पुराना हिसाब था और उसके बाद मैंने जो दिया वो मेरे इस जन्म में पूरा मेरे सर पे एक कलंक के रूप में लग गया। तो यही है, तो संगम पे पाप आत्मा से लेन देन नहीं करनी है, कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है, अशब्द नहीं बोलना है, सब कुछ बाबा पर निछाड़ कर फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। और शब्द पर एक और बात है कि हमारे कहे गए शब्द ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, जैसे कि ताने मारना, अपशब्द बोलना, क्रोध करना, शिकायत करना, गलत बातें, झूठ बोलना, दोषारोपण करना, ये सब जब हम करते हैं ना तो इसके फुल पैकेज डील में क्या मिलता है पता है? दुख, दरिद्रता, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तनाव, परेशानी, समस्याएं, चुनौतियाँ, ये सब हमें मिलती हैं। और शब्दों की ताकत, उसकी शक्ति की जादू को तो हम समझ ही गए होंगे कि अगर हम मीठे शब्द बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में, वो भी तो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है ना। उसी तरह से एक और प्रसंग बता देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति कहीं निकल रहा था, अचानक उसे वो दोस्त मिला जो कि जिससे उसको उतना पटता नहीं था कॉलेज के ज़माने में। तो वो आया और वो मुझे देखा, मेरा हुलिया देखकर बोलता है कि अरे क्या हो गया तुम्हें,
कैसे दिख रहे हो? एकदम तुम अस्वस्थ दिख रहे हो, एकदम ठीक से खाते-पीते नहीं हो क्या? तबीयत ठीक है ना? स्थिति तो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं चल रहा है ना? और ये क्या तुम ड्रेस पहन लिए हो कुर्ता? लगता है किसी का माँग के पहन लिए हो, एकदम बेडौल लग रहा है। और पूरा मतलब ऐसे उससे बोला के अच्छा ठीक है, उसके बाद उसका हाथ दबाते बोला ठीक है यार, मुझे कुछ काम है मैं चलता हूँ। तो ऐसे-ऐसे अपशब्द उसने बोल दिए और ये मन में सोचने क्या मैं सच में अस्वस्थ दिख रहा हूँ? क्या मैं एकदम ढीला-ढाल हूँ? क्या मैं एकदम नकारा हूँ? मतलब उसके मन में ये चलने लगा और वो जा रहा था मंदिर। तो उसको मन किया कि अब घर जाऊँ, इतना ज़्यादा वो निराश हो गया, है ना? ये बात सुन के अपने जीवन माने कैसा उसने बोला माने मेरे बारे में, मैं ऐसा हूँ, हीन भावना से इतना ग्रस्त हो गया। मंदिर जा रहा था, अचानक हुआ कि नहीं चलो दर्शन कर लूँ, कुछ तो अच्छा लगेगा। तो वो मंदिर जा रहा था, रोज़ जाता था मंदिर, तो मंदिर के बगल में एक ना पुस्तकालय का दुकान था, वहाँ पे एक व्यक्ति बैठते थे, थोड़ा बुजुर्ग थे, तो उससे मिलता था, इसको अच्छा लगता था। तो वो जैसे वहाँ पहुँचा उस दुकान में और वो दुकान वाला देख के इनको इतना खुश हुआ कि अरे वाह भाई साहब, आप तो आज बड़े जच रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम स्लिम ट्रिम स्मार्ट हैंडसम, आपका जीवन भी बड़ा अच्छा होगा ना, मतलब और ये ड्रेस तो आप पे बहुत सूट कर रहा है। हमने इतना अच्छा अच्छा बोल बोला ना, इसका मन जो एकदम उदास हुआ था अब वो एकदम खिल गया। तो देखा शब्द का असर। उसी के बारे में अभी कुछ समय पहले जो उसने सुना उसका मन कैसा हताश निराश था और अभी देखिए उसको कितना अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से उसने सामान भी लिया, किताबें पढ़ने का उसको शौक था ना, तो इसलिए किताब की दुकान में जाता था। उसने किताबें ली और जब लौटते हुए उस व्यक्ति के लिए दुआओं से भर गया और पहले उस व्यक्ति के लिए इसके मन में खाली नेगेटिव ही आया कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मतलब कि अपने लिए हीन भावना। तो शब्द दोनों ने ही यूज़ किए, लेकिन एक के साथ क्या मिला और एक के साथ क्या मिला, है ना? तो अब समझ में आया ना शब्दों की ताकत। हमारा मुख खुले तो सही, उचित और मीठे शब्दों के लिए खुले, क्योंकि कहते हैं ना मन चाहा बोलेंगे तो अनचाहा सुनना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पोलाइट हो, पंक्चुअल हो, सर्विसेबल हो, रिस्पेक्टफुल हो, ऑनेस्ट हो, डिलाइटफुल हो, मतलब ड्यूटीफुल हो, लेकिन हम उसको कहते क्या है, एकदम नकारा है तुम ये है, तुम ये करेगा। तो जैसा बोलेंगे वही होगा। अगर जो चाह रहे हैं तो वही बोलना शुरू करें। तो हमने तो ये काम शुरू कर दिया, अब आपकी बारी है ना? तो बस अपने शब्दों पर पूरा मतलब संयम रखना है और अटेंशन रखना है, वरदान है। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। अभी जो बातें हुई शब्दों पर, अगर हम सब महसूस करें और उसे यूज़ करें तो जीवन में परिवर्तन तो होगा ही होगा। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह भी नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं और जीवन में जो सोचते हैं ना उसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे साथ एकाग्र हो जाती है, उसको भरने के लिए वो तैयार हो जाती है और महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा ही लेता है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा पिता समान बनो। तो स्नेह का स्वरूप को अपने जीवन में उतारो, यही है ब्रह्मा पिता समान बनना। जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से भगवान को धरा पर लाओ, सच्चे सच्चे भागीरथ भागीरथ बनकर ज्ञान गंगा को उतारे, ज्ञान सागर को उतारे और हम सबको पावन बना रहे हैं इस ज्ञान से। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदा सहज, सुंदर, सरल, सफल, संपन्न, संयमित और संयोजित रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।